नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, चुनाव आयोग के भी क्या दिन आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगा दिया चुनाव आयोग पर। पैसे का जुर्माना आखिरकार सुप्रीम कोर्ट पर क्यों लगाया गया, फटकार क्यों लगाई गई, जो इस बात को दिखाता है कि जो दावा किया जाता है, जो शायरी सुनाते हुए राजीव कुमार ने दावा किया था, जो संत की तरह प्रवचन देते हुए ज्ञानेश कुमार ने दावा किया था कि देखिए हम तो मोदी की मोहमाया से परे हैं, हम पर किसी पार्टी की कोई मोहमाया नहीं है, हम तो एम्पायर की भूमिका में हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दिखाता है, आए दिन विपक्षी दलों के आरोप दिखाते हैं कि अगर आप एम्पायरिंग में ऐसे फैसले देते, कोई क्रिकेट मैच होता, मामला अगर थर्ड एम्पायर के पास जाता, तो आपको हर फैसले पर इस अंदाज में साइन करना पड़ा कि हमसे गलती हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार चुनाव आयोग पर क्यों जुर्माना लगाया, जो सवाल उठाता है कि बार बार बीजेपी के हक में ही फैसले क्यों लिए जाते हैं, बार बार दूसरे दलों के लोगों को ही कोर्ट क्यों जाना पड़ता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ती है। उत्तराखंड का यह मामला गंभीर सवाल उठाता है और इसमें वोट चोरी वाला खेल भी दिखाई देता है। कांग्रेस ने इसे कैसे एक्सपोज किया है वो भी आपको दिखाएंगे। पहले मामला आपको समझा देते हैं कि पूरा मामला क्या है, उसके बाद कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल का बयान आपको सुनाएंगे, जिन्होंने समझाया है कि इस मामले में कैसे वोट चोरी की जा रही थी। पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा कैसे था। दोस्तों, उत्तराखंड में चुनाव आयोग पर सवाल तब उठे जब नगर निगम चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर एक सर्कुलर निकाला गया। और इसमें क्या प्रावधान किया गया था, उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने एक सर्कुलर निकाला था। इसमें कहा गया था कि जिन प्रत्याशियों के नाम एक से ज्यादा वोटर लिस्ट में है वो भी पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। मान लीजिए किसी का वोट शहर में भी है और उसके बाद गांव में भी है, तो गांव में वो पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। चुनाव आयोग ने इस बात की परमिशन दे दी थी। इस सर्कुलर पर नैनीताल हाई कोर्ट ने 11 जुलाई 2025 को रोक लगा दी थी। आयोग ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट में फटकार लगने के बाद हाई कोर्ट ने जब यह कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो उत्तराखंड चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने आयोग की याचिका खारिज कर दी। आयोग पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है, जो कि शर्मिंदा करने वाला है। ज्ञानेश कुमार को उत्तराखंड चुनाव आयोग के अधिकारियों की क्लास लगानी चाहिए। खुद मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए मामला शर्मसार करने वाला है कि उनकी अध्यक्षता में आखिरकार चुनाव आयोग कैसे काम कर रहा है। नियम कानून का तो पालन करना चाहिए। फिर बुरा लग जाता है जब विपक्षी नेता सवाल उठाते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे क्या कहा, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने फैसला दिया और कहा, आप वैधानिक प्रावधान के खिलाफ फैसला कैसे दे सकते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है चुनाव आयोग से कि आप कानून के खिलाफ इस तरह के सर्कुलर कैसे जारी कर सकते हैं। नैनीताल हाई कोर्ट ने भी कहा था कि आयोग का स्पष्टीकरण उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 9(6) और 9(7) के खिलाफ है। कानून साफ कहता है कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र या वोटर लिस्ट में नाम दर्ज नहीं करा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि आयोग का सर्कुलर कानून के विपरीत है। तो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चुनाव आयोग को फटकार लग रही है। और दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है, उत्तराखंड चुनाव आयोग को ऐसा करने की जरूरत क्या थी। जब विपक्षी दलों ने सवाल उठाए थे, इस सर्कुलर को गलत बताया था और यह आरोप लगाया था कि बीजेपी के बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं वो इसका फायदा उठा रहे हैं। जिन लोगों ने शहर में नगर निगम में मान लीजिए वोट किया, जो गांव के रहने वाले हैं, डबल वोट बनवा लिए, टाइमिंग का भी ख्याल नहीं रखा। जो नियम कानून कहता है कि किसी पते पर इतने समय तक रहना अनिवार्य है, उन नियमों की भी धज्जियां उड़ाई गई। और वोट चोरी का आरोप कांग्रेस नेता कैसे लगा रहे हैं, कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल का बयान आप सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद गुरदीप सिंह सप्पल क्या कहते हैं, वोट चोरी का खुलासा करते हुए जरा सुनिए। दरअसल ये मामला बहुत सिंपल नहीं है, ये वोट चोरी से जुड़ा है। उत्तराखंड के अंदर, जैसा देश के बाकी हिस्सों में भी नियम होता है, एक नियम है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम 2 जगह से वोटर लिस्ट पे है तो उसका नामांकन चुनाव में रद्द किया जाता है। उत्तराखंड में हाल में पंचायतों के चुनाव हुए, देखने में आया कि बड़ी संख्या में और खासतौर पर बीजेपी के प्रत्याशियों के नाम ऐसे थे जो 2-2 जगह से वोटर लिस्ट में थे। ये सामने आते ही चुनाव आयोग से शिकायत की गई, अपील की गई कि उनका नामांकन रद्द होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने यह बात नहीं मानी। तो लोग हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि नियम तो यही है और आपको इनका नामांकन रद्द करना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट की बात भी नहीं मानी और उन सभी लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी। सवाल यह है कि चुनाव आयोग की ऐसी मजबूरी क्या थी कि उसको अपने ही नियम के खिलाफ और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाना पड़ा।
उत्तराखंड के अंदर यह वोट चोरी का मामला था। दरअसल कहानी यह है कि जनवरी में उत्तराखंड के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नगर निगमों के चुनाव हुए थे। उस वक्त पे बीजेपी ने एक काम किया जो हमको बाद में पता चला। उसने अपने सभी वर्कर्स जो कि गांव के अंदर वोटर थे उनको शहरी इलाके में वोटर बनवा दिया, ताकि शहर के जो नगर निगम के चुनाव हैं उसमें अपनी वोटों की संख्या बढ़ाई जा सके और नतीजों को प्रभावित किया जा सके। जब कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी पे काम करना शुरू किया तो ये पता चला कि ये पूरी एक प्लानिंग के तहत बीजेपी ने अपने वोटर्स को गांव से शहर में शिफ्ट किया था। उसी वक्त हमको ये भी मालूम पड़ा कि अब बीजेपी जो कुछ महीनों बाद पंचायतों के चुनाव होने जा रहे थे उसके लिए इन सभी वोटर्स को वापस गांव में रजिस्टर करवा रही है। ये पता चलते ही कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी कि इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग का नियम यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी पते पर वोटर के रूप में रजिस्टर करने के लिए उसमें कम से कम 6 महीने रहना जरूरी है और दूसरे चुनाव में 6 महीने से कम का वक्त है। तो 6 महीने के अंदर कोई भी वोटर पहले शहरी इलाके में और फिर गांव के अंदर अपना नाम रजिस्टर नहीं कर सकता है। कांग्रेस के विरोध के कारण यह प्रक्रिया रुक गई, क्योंकि यह संभव नहीं था। लेकिन जब बीजेपी के लोगों को यह पता चला और जब उन्होंने देखा कि उनके जो वोटर्स थे वो शहर से अब वापस गांव में रजिस्टर नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने शिफ्टिंग का आइडिया छोड़ दिया और उन वोटर्स ने नए वोटर के रूप में गांव में रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दिया। इन्हीं में से कुछ वोटर्स को पंचायत के चुनाव के दौरान टिकट मिल गया। जब टिकट मिला तो उनका एक वोट शहर के इलाके में रहा और एक वोट अब गांव में हो गया और इसीलिए इसी आधार पर उनका नामांकन रद्द होना चाहिए था। लेकिन चुनाव आयोग ने ना जाने क्यों किस दबाव के अंदर यह फैसला लिया कि वो अपने नियम को नहीं मानेगा और ऐसे सभी लोगों को चुनाव लड़ने की परमिशन दे दी। आज सुप्रीम कोर्ट में इसी की सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि चुनाव आयोग ने अपने नियम को ना मानकर और हाईकोर्ट के आदेश को ना मानकर गलत काम किया है, इसलिए उस पर 2 लाख का जुर्माना लगा है। सवाल यह उठता है कि चुनाव आयोग की उत्तराखंड में ऐसी क्या मजबूरी थी कि बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव लड़ सके, इसके लिए उसने अपने नियम का उल्लंघन किया। और दूसरी बात, ये बीजेपी का जो पूरा तरीका है कि वो कृत्रिम रूप से, नकली रूप से वोटर्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, और कार्यकर्ताओं को शिफ्ट करके वोट चोरी करके चुनाव को प्रभावित करते हैं, उस पर चेक लगा तो चुनाव आयोग ने उस पर कार्रवाई करने की बजाय बीजेपी के प्रत्याशियों को बचाने का काम क्यों किया? ये आज हमारा सवाल है। वोट चोरी की बात जो राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, वोट चोरी की बात जो राहुल जी ने देश के सामने रखी है, वो बहुत सारे अलग अलग स्तर पर हो रही है और कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्प है कि हर स्तर पर हो रही वोट चोरी को हम उजागर करेंगे, देश के सामने रखेंगे और लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार को हम बचा कर रहेंगे। तो कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल कहते हैं कि मामला इतना सिंपल नहीं है। एक फॉर्मूला बना लिया गया था गांव में पंचायत चुनाव जीतने के लिए, शहर में नगर निगम या नगर पालिका का चुनाव जीतने के लिए, कि पहले शहर में वोट डलवाओ, उसके बाद गांव में वोट डलवाओ, अपने लोगों का 2 जगह नाम दर्ज कराओ, चुनाव भी लड़ाओ। सारा खेल खुल्लम खुल्ला चल रहा था और चुनाव आयोग आंख मूंदे बैठा था, या यूं भी कह सकते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट तक गया है चुनाव आयोग तो ऐसे लोगों के साथ खड़ा था, ये कांग्रेस आरोप लगा रही है। दोस्तों, सवाल तो खड़ा होता है कि हमेशा पीड़ित पक्ष विपक्ष से ही क्यों होता है? सत्ता पक्ष को चुनाव आयोग से क्यों शिकायत नहीं रहती? फिर ज्ञानेश कुमार जी कहते कि भैया हम तो एम्पायर की भूमिका में है, तो क्या ऐसे एम्पायरिंग की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट को 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाना पड़ रहा है? भले 2 लाख रुपए रकम छोटी है, लेकिन जुर्माना चुनाव आयोग की साख को बड़ा बट्टा लगा रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? कि आखिरकार बार बार चुनाव आयोग ऐसे फैसले क्यों लेता है? चाहे राज्य का चुनाव आयोग हो, चाहे केंद्रीय चुनाव आयोग हो, बार बार विपक्षी दलों को ही शिकायत क्यों होती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।